आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिवाइड करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड होगा, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से या 13 से। ये आपको हेल्प करेगा कोई भी क्लासेस, चाहे आप 7th में पढ़ो, 8th, 9th, 10th में पढ़ो या बैंकिंग एग्जाम दो या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम दो, तब भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए, अगर कोई, सबसे पहले 2 से डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में अगर क्या आ जाए, अगर आ जाए 0 या आ जाए 2 या आ जाए 4 या आ जाए 6 या आ जाए 8, अगर कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो नंबर किससे होगा डिवाइड? वो डिवाइड होगा 2 से। ओके, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, 2450, इसके एंड में क्या आ गया? 0 आया, तो ये 2 से पक्का डिवाइड होगा। देखना यहाँ पे, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से कैसे डिवाइड होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैरी बच गया 1, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आएगा 1 2 2 5। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये नंबर आ गया 1 5 6 8, तो इसके लास्ट डिजिट हम लोगों को चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए, तो वो किससे डिवाइड होगा? वो 2 से डिवाइड हो। अब जो अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है 3, तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो देखिए, 3 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है? रूल ये है कि कोई भी नंबर आपके पास दिया होगा, मान लो आपके पास कोई नंबर है 3, 9 और 6, ठीक है, तो कैसे लगेगा पता कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपने क्या करना है, कोई भी वो नंबर लिया, नंबर की जो भी डिजिट है उनको सम कर दो। 3 + 9 + 6, 3 + 9 कितना? 12, 12 और 6 कितना हुआ? 18। तो 18 क्या आता है? 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, ये चेक करना है। 18 देखो 3 के टेबल में आ गया, तो इजीली क्या करेंगे, ये इजीली हो जाएगा किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड देखो, 3 1 जा ये 9 2, तो कितना आएगा? 1 3 2। और मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 705, तो क्या 705 3 के टेबल में आता है? प्लस करके देखना, प्लस करके देखो, 7 + 0 7 हुआ, 7 + 5 12, 12 क्या होगा? 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो ये किससे? ये 3 से जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, ये पक्का जाएगा। 3 2 जा 6, कैरी कितना बच गया? 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो 3 का सिर्फ एक ही रूल है, 3 और 9 का रूल। 3 और 9 का रूल सेम है, 3 और 9 में भी यही होगा। अब देखना आपने कि अगर कोई भी नंबर 9 के लिए, 9 भी सम करके देखो 9 के टेबल में आता है कि नहीं। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 9 के बारे में, मैं लिख रहा हूं कोई नंबर 3962। चेक करते हैं, कोई भी एक रैंडम सा नंबर मैंने पिक कर लिया है, तो देखते हैं 3 + 9 कितना होता है? 12, 12 + 6 कितना होता है? 18, 18 + 2 कितना होता है? 20। लेकिन इन सब का जो सम आया 3 + 9 + 6 + 2, ये आया 20। लेकिन 9 के टेबल में तो 20 नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये वाला नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं। देखिए, अब मैं एक नंबर ले रहा हूं 1 2 4 एंड अब कितना हुआ? 3 3 + 4 7, 7 + 9 16, और यहां पे 2 और ले लेते। क्या ये 9 से जाएगा? तो प्लस करके देख लेते हैं पहले। 1 + 2 + 4 + 9 + 2, 3 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 2 कितना? 18। क्या 18 आ गया? 18 तो किसके? 9 के टेबल में आता है, ये 3 से भी जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये इसके टेबल में आ जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली किससे करेंगे डिवाइड? इसको डिवाइड करेंगे 9 से। तो देखते हैं 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। 9 1 जा 9 आ गया, कैरी बच गया 3, फिर 9 3 जा 27, 27 के बाद 7 बच गया यहाँ पे, तो 9 8 जा 72, फिर 7 बच गया, 9 8 जा 72, 1 3 8 8। तो ये क्या हो गया? 9 से भी डिविजिबल हो गया। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि कोई भी नंबर 4 से कैसे होगा डिवाइड। ठीक है ना, मान लो
कोई नंबर है मेरे पास 352, 352 मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो 4 से कैसे होगा डिवाइड? तो आपको सबसे पहले ये चेक करना कि इसकी लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो इट मींस क्या होगा कि ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। जैसे लास्ट टू डिजिट देखो, लास्ट टू डिजिट क्या है? 52, 52 को देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 13 की उससे आ रहा है, इट मींस ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो पूरा देखो ये नंबर कैसे होगा 4 से डिवाइड? 4 का टेबल 35 तक जाएंगे, 4 8 जा 32, फिर बच गया 3, 4 8 जा 32, तो ये आ गया 80। क्लियर है? अगर इसी तरह से आपके पास जैसे कोई भी नंबर मैं बोल रहा हूं, मान लो 1532 और यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं, यहां पे 2 लिख रहा हूं, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? 2 से तो होगा, मैंने पिछले वाला रूल बताया था, लेकिन 4 से नंबर होगा। क्या करना है इसके लिए? फिर से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट देखो 4 के टेबल में आ रही है कि नहीं? ये 4 के टेबल में आ रही है लास्ट टू डिजिट, इट मींस ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा। देखो कैसे होगा डिवाइड? ये होगा 21532 अपॉन 4, ये 20 तक है, तो ये होगा देखो 4 5 जा 20, कैरी बच गया 1, फिर 4 3 जा 12, कैरी बच गया 3, फिर 4 8 जा 32, कैरी बच गया 1, 4 3 जा ये, तो ये आ गया 4383। तो ये हम लोगों को लग गया पता है कि 4 से इस तरह से ये नंबर डिवाइड होता है। अगर इसी तरह से देखो एक नंबर और, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि 3 से कौन डिवाइड होता है और 9 से कौन डिवाइड होता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से 4 और 8 इनका रूल सेम सेम सा है। 8 में क्या होगा? यहां पे थे लास्ट टू डिजिट, लेकिन 8 में क्या होगा? 8 में हम लोग बात करेंगे लास्ट 3 डिजिट की। अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट 8 के टेबल में आ गई या डिवाइड हो रही, तो वो नंबर भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? तो मान लो एक नंबर मैंने लिखा 34352, ये मैंने नंबर लिखा। तो इस नंबर में सबसे पहले क्या चेक करना है? इसमें चेक करना है कि लास्ट वाला, लास्ट जो 3 डिजिट है क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है? तो चेक करते हैं 352। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 8 से देख रहा हूं डिवाइड करके, 8 से डिवाइड करके देख रहा हूं कि ये डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। तो देखो 8 4 जा 32, फिर 3 कैरी बच गया, 8 4 जा 32, ये क्या आ गया 4 4। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर होगा 8 से डिवाइड। तो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। देखो 8 4 जा 32, 32 बाद 2 बच गया कैरी, ये बन गया 23, 23 के लिए 8 2 जा 16, 16 के बाद बच गया 7, 75 बन गया 75, 8 9 जा 72, फिर कैरी ना बच गया 3, फिर क्या आएगा? ये आएगा 8 4 जा 32, ये बन गया 4294। तो कहने का मतलब यही है कि 4 से कब लगता पता कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, या 8 से कब लगता पता? 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करो, अगर वो 4 के टेबल में आती है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 के लिए पूरा नंबर उठाओ और पूरे नंबर में से लास्ट 3 डिजिट को पकड़ो और लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना किससे? 8 से डिवाइड करना। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रही है तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो ये था रूल 4 और 8 का। ओके, तो अगला जो नंबर है, अगला नंबर है 5, ठीक है ना? 5 से इजीली पता लग जाता है कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी जो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बोल दो, ठीक है ना? यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट में क्या आ जाए? 0 और 5 हो, वो नंबर 5 से इजीली डिवाइड हो, ठीक है ना? तो मान लो मैंने लिखा 6275, लास्ट में क्या है? लास्ट में है 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इजीली 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना? देखते हैं 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 5 2 जा 10, फिर बच गया 2, 5 5 जा 25, फिर बच गया ये आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो 1250, ये 5 से जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में 0, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, बच गया 2, 5 5 जा 15, फिर इससे ये नंबर आ गया। देखिए आ गया कि नहीं आया? तो 5 का ये सिंपल सा रूल था कि अगर लास्ट डिजिट में क्या आ जाए 0 और 5 आ जाए तो इजीली वो किससे डिवाइड होगा? वो 5 से डिवाइड होगा।
तो देखिए नेक्स्ट नंबर है 7। 7 से कैसे लगेगा पता कि कोई नंबर डिवाइड होगा 7 से या नहीं होगा, ठीक है ना। तो 7 के लिए अगर तो हम लोग बात करें 3 डिजिट नंबर तक, 3 डिजिट नंबर तक तो आपको डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा कि 7 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखो अगर मैं सिंपल सा चेक करता हूं, 7 4 जा 28 बच गया 6, तो 7 9 जा 20, तो ये हो गया 7 9 जा 63, तो ये हो गया डायरेक्टली डिवाइड। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आपके पास आए, मान लो आपके पास आया 4 5 3 7 7 9 2, अगर आपके पास ये नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। इस नंबर के आने के बाद आपको क्या करना पड़ना है, कभी बड़ा कोई नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो मान लो आपने 3 डिजिट, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर और यहां पे तो कुछ रहा ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है ऑड और इवन का प्लस, जैसे वो ऑड का प्लस करो, उसको किससे माइनस करना है, इवन से माइनस कर दो। तो ये हो गया एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं। देखो 792 प्लस 4 कितना बन गया 796। ये है ऑड नंबर वाले, ऑड वाले। इवन में क्या था, इवन में था 537, तो मैं क्या कर रहा हूं 796 में से माइनस कर रहा हूं 537 को माइनस कर रहा हूं, तो कितना है देखो ये आ गया 9, ठीक है ना, कैरी पर गया तो ये कितना है 9, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 259। तो 259 अगर 7 से क्या हो जाए, 7 से अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये पूरा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए देखते हैं, चेक करते पहले। 7 3 जा 21, कितना बच गया 4, 7 4 जा, सॉरी ये 4 आ गया, ये बन गया 49, तो 7 7 जा 49। इट मींस क्या था यहां पे ऑड माइनस इवन, ऑड में से अगर मैंने क्या माइनस कर दिया, इवन माइनस कर दिया, और वो किस से डिविजिबल हो रहा है, वो रहा 7 से डिविजिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा नंबर हमने लिखा है 4 5 3 7 7 9 2, ये किससे होगा डिवाइड, ये होगा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको कि 7 से होता है कि नहीं डिवाइड। 7 6 जा 42 बच गया 3 यहाँ पे, फिर 7 4 जा 28 बच गया 5, फिर 7 8 जा 56 बच गया 1, 7 2 जा 14 बच गया 3, 7 5 जा 35 बच गया 4, ये आ गया ये बन गया 6 4 8 2 5 6, ये बन गया हमारा नंबर। तो ये जो नंबर था देखो 7 से इजीली डिवाइड, 7 के लिए बस इतना याद रखना आपने कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर बनाने पड़ेगा, ठीक है ना। पेयर में देखिए, पेयर में आप कहोगे कि इसमें तो एक ही नंबर है, 3 3 के पेयर बनाने, अगर ना बन सके तो कोई और भी चल पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कोई नंबर है 2 3 5 6 7 8 9 और यहां पे है 7, ठीक है। तो देखो 3 का पेयर ये बना दिया और यहां पे मान लो 3 है, तो 3 का पेयर ये, तो कोई बात नहीं, अगर दो नंबर ऐसे ही रह जाते हैं तो इन दोनों को प्लस कर दो, 8 9 7 और 33, और नंबर पे ये है, इवन नंबर को अलग से रखा 5 6 7, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था सिंपल सा कि 7 से कैसे लगता पता है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। अब बात करते हैं 11 नंबर की। तो 11 में क्या होगा कि मान लो कि कैसे लगेगा पता कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं, मान लो आपके पास है 792, क्या करना है कि इवन नंबर ऑड नंबर कर लो, पहले ऑड नंबर का सम कर दो, माइनस करना है, सिंपल सा रूल है, ऑड नंबर का सम माइनस इवन नंबर का सम, इवन नंबर सम। अगर ऑड नंबर का सम माइनस इवन नंबर का सम क्या आ जाए, इफ 0 और डिविजिबल बाय 11, अगर क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए या डिविजिबल बाय क्या आ जाए 11 आ जाए या 11 की टेबल में आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं 7 + 2, पहले ऑड नंबर पे क्या आना, 2 + 7 ये वो 9, इवन नंबर पे क्या है ये, तो देखो डायरेक्ट 9 - 9 क्या आ गया 0, तो 9 - 9 0 0 आया, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, ठीक है ना। कोई एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं, तो चेक करते हैं, मान लो कोई नंबर आपके पास है 294
2943541 35417, मान लो कोई ऐसा नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर चेक करते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जी सबसे पहले ऑड नंबर पे देखते हैं, ऑड प्लेसेस पे ये है, ये है, ये, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे क्या, ऑड प्लेसेस पे 7 4 3 और 9, इनको प्लस किया एक तरफ। और अब इवन प्लेसेस पे देखा कि इवन प्लेसेस पे क्या है हमारे पास, 1 5 4 और 2, 1 5 4 2। तो देखिए ये कितना बन गया, ये बन गया 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 9, 14 + 9 बन गया 23। तो ये बन गया 23। अब इसको चेक करते हैं ये कितना बना, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो इन दोनों का माइनस, 23 - 12, 23 - 12 कितना हो गया 11, 11 क्या है डिविजिबल किससे, 11 से। इट मींस ये पूरा का पूरा जो नंबर है, नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। सीधा सा रूल मैंने ये बताया आप लोगों को कि पहले आपको क्या करना है, जितने भी ऑड नंबर कहां से देखने, ऑड नंबर देखने हैं लास्ट में से, ठीक है ना। और जितने भी ऑड नंबर नहीं बोल रहा, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम, ठीक है ना। ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर है उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पर जितने भी नंबर है उनका सम, अगर उनका सम कर दें फिर उनको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर क्या आ जाए, अगर 0 और 11 के टेबल में कोई नंबर आ जाता है तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि नंबर से कैसे लग जाता पता कि ये डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। इसका यूज होगा, आप बहुत सारे एग्जाम देंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर में जाओ, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, या 10th क्लास का, +1 क्लास का, +2 क्लास का, नीट का, जेई मेन का, किसी भी एग्जाम में चले जाओ तो आपको ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा और इससे आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा और फास्ट कर पाएंगे।